दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी एनटीपीसी का रहने वाला है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो इसको हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी होता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 24 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। यहाँ पे जो है ना नोटिफिकेशन का नंबर भी बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन का नंबर क्या रहेगा। और अगर हम आगे बात करें तो ये जो है ना सभी जोन के जो रेलवे के ऑफिसर होते हैं ना उनके पास ये नोटिस भेजा गया है कि मतलब इतना वैकेंसी खाली है, इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो वो लोग अभी करके देंगे। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जो है ना नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जैसे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल हो गया और ग्रेजुएट लेवल हो गया, दोनों आता है। कितना पोस्ट है सभी डिटेल्स पे मैं बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है OIRMS पोर्टल पे जो है ना ये बताया गया है। अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देखिएगा सभी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे देखिए अब क्या बोला गया है कि सबसे पहले ए में है यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब हो गया कि इंटरमीडिएट लेवल का ये वैकेंसी है। इसमें जो है एक नंबर पे है अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब देखिए इसमें कितना वैकेंसी है, 361 वैकेंसी है। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा तो कम टिकट क्लर्क, इसमें जो है ना 1985 वैकेंसी है। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें जो है ना 990 वैकेंसी है। उसके बाद है ट्रेन क्लर्क जिसमें जो है ना 68 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल 3404 पोस्ट पे जो है ना इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के बारे में। तो ये सब जो वैकेंसी है इंटरमीडिएट लेवल का ये नॉन सेफ्टी है। अब नॉन सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो ड्राइवर हो गए, जो गार्ड हो गए, जो स्टेशन मास्टर हो गए, ये लोग ट्रेन को चलाते हैं। तो जो ट्रेन के चलाने वाले हैं उनको हम सेफ्टी बोलते हैं। जो ट्रेन को चलाने वाले नहीं हैं उनको हम नॉन सेफ्टी बोलते हैं। तो आपको सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में जो है ना डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना टोटल वैकेंसी तो मैं आपको दिखा दिया। आगे यहाँ पे बताया गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें जो है ना गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको हम जो है ना गार्ड बोलते हैं, ट्रेन के गार्ड गांव की भाषा में, इसमें जो है ना टोटल यहाँ पे 2684 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब कि इनके इशारे पे ट्रेन चलाया जाता है। उसके बाद है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे 963 वैकेंसी रखा गया है और ये भी सेफ्टी कैटेगरी में आता है। उसके बाद है चीफ, यहाँ पे कम टिकट सुपरवाइजर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है। इसमें जो है ना 1737 वैकेंसी है। उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये नॉन सेफ्टी में है। इसमें जो है ना 1371 पोस्ट पे वैकेंसी है और ये भी नॉन सेफ्टी में है। उसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी नॉन सेफ्टी में है, 725 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे तो 7479 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल अगर हम इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल को मिला के बात करें तो यहाँ पे जो है ना 10,888 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। 2024 में रेलवे जो है ना सभी वैकेंसियों को सीरियल वाइज से निकाल रहा है। जैसे कि सबसे पहले एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट को निकाला। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वैकेंसी निकाला। उसके बाद जो है ना लोको पायलट का वैकेंसी बढ़ाया। उसके बाद जो है ना जूनियर इंजीनियर का 8000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला और जो है ना अब एनटीपीसी का 10,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दिया। इसके बाद जो वैकेंसी आएगा वो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, जो कि लेवल 1 का वैकेंसी होता है, 10th पास पे होता है। पता नहीं इस बार आईटीआई वाले को लेगा या केवल 10th पास वालों को लेगा, ये वैकेंसी आने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बोला गया है कि फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा, जो कि आरआरबी विथ आरआरबी अहमदाबाद बिंग्स यहाँ पे बताया गया है द नोडल आरआरबी। इसका मतलब हो गया कि जो एग्जाम का एडमिट कार्ड हो गया या रिजल्ट हो गया ये आरआरबी अहमदाबाद जारी करेगा। इसको हम नोडल एजेंसी बोलते हैं। नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि ये सभी बच्चों का जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका ये डाटा रखेगा, उन्हीं का ये हेड रहेगा। यहाँ पे जहाँ से नोटिस आया है उनका सिग्नेचर है। अगर हम आगे बात करें तो अब देखिए आगे यहाँ पे जो है ना बताया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितना पोस्ट है किस जोन में और ग्रेजुएशन लेवल पे कितना पोस्ट है किस जोन में। जैसे कि अगर हम सेंट्रल जोन बात करें तो इसमें जो है ना आता है बिलासपुर, मुंबई। टोटल यहाँ पे बताया हुआ है कितना पोस्ट है। अगर हम टोटल की बात करें तो 1243 पोस्ट पे वैकेंसी बताया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ईस्ट सेंट्रल आता है, जो उससे पहले ईस्ट कोस्ट है जिसमें आता है भुवनेश्वर सिकंदराबाद। इसमें जो है ना यहाँ पे टोटल आप देखिएगा तो बोला गया है कितना टोटल वैकेंसी है तो 778 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद आता है ईस्ट
ईस्ट सेंट्रल जो कि बिहार का जोन है, जिसमें मुजफ्फरपुर आता है, पटना आता है, रांची आता है। इसमें टोटल यहाँ पे बोला गया है कितना वैकेंसी, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 247 पोस्ट पे। उसके बाद अगला जो हमारा जोन है ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन में आता है कोलकाता हो गया, मालदा हो गया। इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये यहाँ पे बताया गया है 1079 पोस्ट पे। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ सेंट्रल, जिसमें इलाहाबाद जोन आता है, जिसको हम प्रयागराज भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें वैकेंसी है 616 पोस्ट पे। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें जो है ना यहाँ पे गोरखपुर जोन है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 246 पोस्ट पे है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी आ गया, उसके बाद सिलीगुड़ी आ गया। इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है 773 पोस्ट पे। उसके बाद आता है नॉर्दर्न रेलवे, जो कि चंडीगढ़ हो गया और जम्मू हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया और चंडीगढ़ हो गया। इसमें यहाँ पे टोटल वैकेंसी बोला गया है कितना, तो यहाँ पे बोला गया है 816 पोस्ट पे। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ वेस्टर्न, जिसमें आता है अजमेर, जो कि राजस्थान का है, तो इसमें बताया गया है 180 पोस्ट पे वैकेंसी। उसके बाद आता है साउथ सेंट्रल। साउथ सेंट्रल में आता है हमारा सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया। इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 332 पोस्ट पे वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद जो है ना साउथ ईस्टर्न है, इसमें बिलासपुर है। बिलासपुर में बोला गया है 542 पोस्ट पे वैकेंसी। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न है। साउथ ईस्टर्न में आता है कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, रांची हो गया। इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1046 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है। उसके बाद आता है साउदर्न रीजन। साउदर्न रीजन में चेन्नई आ गया। उसके बाद यहाँ पे टीबीसी यानी कि हो गया हमारा तिरुवनंतपुरम हो गया। इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी बोला गया है 819 पोस्ट पे। उसके बाद आता है साउथ वेस्टर्न, जिसमें बेंगलोर जोन है कर्नाटका का, तो इसमें है 555 पोस्ट पे वैकेंसी। उसके बाद है वेस्ट सेंट्रल, जिसमें जो है ना भोपाल हो गया, अजमेर हो गया। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 156 पोस्ट पे है। उसके बाद आता है वेस्टर्न जोन, जिसमें अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, मुंबई हो गया। इसमें बोला गया है टोटल यहाँ पे 1302 पोस्ट पे वैकेंसी। अगर हम टोटल वैकेंसी को मिला के बताएं तो यहाँ पे 10,730 पोस्ट पे वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है। ये मतलब जो है ना चुना हुआ जोन बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो गोरखपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, पटना हो गया, जम्मू हो गया, फिर यहाँ पे जम्मू हो गया, चेन्नई हो गया। इसमें अगर हम टोटल बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया है, आप देखिएगा तो यहाँ पे 361 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर हम ऊपर से टोटल मिला के बात करें तो 1985 पोस्ट पे वैकेंसी है। इस तरह से यहाँ पे जो है ना कैटेगरी वाइज बताया गया है कि टोटल कितना वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो 10,884 पोस्ट पे वैकेंसी है। हालांकि 10,884 पोस्ट पे वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि एनटीपीसी का वैकेंसी 2019 में आया था। 2019 के बाद इसमें वैकेंसी नहीं आया है। कम से कम इसमें 20-30 हजार पोस्ट पे वैकेंसी होना चाहिए। हालांकि अभी जितना वैकेंसी आया है उतना ही वेस्ट है। अगर आप भी एनटीपीसी में तैयारी करते हैं तो तैयारी को और जोर शोर से बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगस्त में इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं अपने चैनल पे एक इसका लाइव फॉर्म भर के एक वीडियो डालूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, फॉर्म भरने से लेके पेमेंट करने से लेके फोटो सिग्नेचर अपलोड करने तक सभी गाइडलाइंस को मैं अपने वीडियो में कवर करूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या ना आए। इस वैकेंसी से जुड़ी आपको कोई भी नोटिफिकेशन अभी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।